दिस इज़ अनमास यूपीएससी एंड आई नो मुझे काफ़ी टाइम हो गया वीडियो बनाए हुए बिकॉज मैं मेंस का कर रही थी बट गॉड आई मिस यू गाइस सो मच। तो लाइक एज यू नो मैंने बताया था कि लास्ट अपनी सी सैट वीडियो में हाउ आई यूज्ड मोस्टली ट्रिक्स, क्योंकि मैंने कोई कोर्स नहीं करा था और मैंने कोई बुक्स नहीं करी है सी सैट की, मैंने कोई बुक्स नहीं खरीदी, कोई कोर्स नहीं करा, बट आई यूज़ माई यूट्यूब की जो मैंने वीडियोस ट्रिक्स एंड ऑल देखी है एंड थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के थोड़ा सा पी वाई क्यूज़ करके आई हैव लाइक फाउंड वे टू डू सी सैट पेपर एंड क्लियर द कट ऑफ। ठीक है, मतलब लास्ट भी करी थी, इस बार भी करी है, विच यू ऑलरेडी नो, तुम्हें पता है मेरे मार्क्स। तो आई विल शो यू हाउ आई सॉल्व द पेपर इन दी एग्ज़ाम हॉल। ठीक है, मतलब मैं ये सेट ए है, सेट ए है और 2025 के पेपर का। सो आई विल बी सॉल्विंग दिस एंड विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि अभी मैं पहले क्वांट कवर करूँगी एंड देन विल गो टू कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस। सो मतलब हम ऑब्वियसली विल डू पूरा पेपर एंड आई विल शो यू, क्योंकि ऑब्वियसली देखो किसी भी एक चीज़ से नहीं होगा क्लियर, हमें दोनों मिला के कॉम्प्रिहेंशन और क्वांट दोनों से वी हैव टू क्लियर द कट ऑफ। ओके, कट ऑफ है 66 एंड ऑब्वियसली हम वी एम अ बिट हायर। ऑल्सो नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स मैं तुम्हें पहले बता चुकी हूँ, आई ट्राई टू कीप इट 50। ठीक है, 50 इज़ माई टारगेट कि मैं 80 में से 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट करूँ विथ हाई एक्यूरेसी। सो विद अब डजेंट मैटर वो कॉम्प्रहेंशन से ज़्यादा है या फिर क्वांट से ज़्यादा है। ओके, सो विद दैट थॉट लेट्स गो एंड आई होप तुमने ये पेपर खुद से पहले ट्राई करा हो बिकॉज दैट विल गिव यू मोर बेनिफिट। ठीक है, नाउ लेट्स गो विद सेट ए का क्वेश्चन नंबर 5, दैट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन एंड ये क्वेश्चन एक्चुअली जब मैंने देखा था आई थॉट ओके दे आई कैन डू दिस। तो मुझे पता है लेकिन ये नेचुरल नंबर है, ठीक है, डिस्टिंक्ट फैक्टर्स ऑफ एन। तो मुझे 12 सबसे पहले नंबर हिट किया क्योंकि मुझे उसके मतलब फैक्टर्स बहुत सारे हैं। तो आई थॉट यू नो व्हाट आई जस्ट स्टार्ट विद दैट। तो मैंने ठीक है, तो आराम से हम लिख सकते हैं एज पी प्लस क्यू प्लस आर। तो हाँ ठीक है, मिल गया बिलो 50, 12 इज बिलो 50। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर यार, विदन आई थॉट कि ये मुझे एक मिला है, फिर आई थिंक मैंने एक और सोचा 24, अभी याद नहीं आ रहा, बट द पॉइंट इज ये स्टार्ट ही 6 से हो रहा है, मीन्स एटलीस्ट 6 नंबर्स एटलीस्ट। देन आई थॉट ये इतना सारा अभी तो नहीं सोच पाऊंगी, तो आई लेफ्ट दिस क्वेश्चन इन द एग्जाम हॉल एंड आई थिंक अच्छी बात है क्योंकि ये काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है एंड ये सबसे पहले दे रखा है सेट ए में, तो क्लियरली टाइम वेस्ट करने के लिए दे रखा है। यू स्किप, दिस इज स्किप वाला क्वेश्चन, आई स्किप्ड इट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 आई वेंट प्राइम नंबर्स। ऑनेस्टली एक चीज़ बताती हूँ तुम्हें जो तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, स्पेशली यूपीएससी का सी सैट के लिए, क्योंकि यूपीएससी लव्स प्राइम नंबर्स। तो एक चीज़ बताती हूँ जो मैंने खुद करी है, दैट्स वाई मैं तुम्हें सजेस्ट कर रही हूँ। 1 to 100 नंबर्स में टोटल 25 प्राइम नंबर्स आते हैं। ठीक है, और ये क्लॉथ इफेक्ट ना तुम्हारा ये क्वेश्चन सही करा देगा 2025 के पेपर में, अगर तुम्हें इतनी सी बात पता है तो। मैं तुम्हें दिखाऊंगी एक है कौन का क्वेश्चन। तो 25 प्राइम नंबर्स एंड आई वुड सजेस्ट याद कर लो, मतलब कर लो, क्योंकि देखो यूपीएससी में तुम्हें इस पेपर में 3 क्वेश्चन दिखा दूंगी जो प्राइम नंबर्स की इस चीज़ पे लाइक देखो इसमें पूछा लेस देन 20, 2 3 5 7 11 13 17 19। इतना टाइम लगा, अगर तुम एक एक सोचने लग जाओगे तो तुम्हारा बहुत टाइम वेस्ट होगा, तो इससे बेटर है तुम याद कर लो। ठीक है, फिर उसके बाद है 23 29 और आई थिंक 31, फिर 37। एनीवे, तो मैंने तो याद कर रखा है और सो आई वुड सजेस्ट तुम भी याद कर लो बिकॉज इट की बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई में बेनिफिट्स होंगे। ठीक है, तो एनीवे विल जस्ट डू दिस क्वेश्चन। ये छोटी सी ट्रिक है दैट आई यूज़, तो आई वुड से तुम भी याद कर लो। तो इसमें है कि 3 प्राइम नंबर्स पी क्यू आर लेस देन 20, जो ऐसे लिख सकते हैं। तो ऑब्वियसली हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा वो करेंगे, मतलब मैंने ये करा था, मैंने देखी इक्वेशन, मैंने इसे लिख दिया 2 पी क्यू पी प्लस आर इज गोज टू 2 क्यू। तो इसमें से कोई भी पी लो कोई भी आर लो, डिस्टिंक्ट पॉसिबल पी प्लस क्यू प्लस आर। ठीक है, एनीवे तो ये 3 लिया मैंने, 7 लिया, इज गोज टू 2 into 5, दैट वुड बी 10 एंड दैट वुड बी 10। सो या ये सेटिस्फाई कर रहा है, बट देयर इज समथिंग आई थॉट कि यहाँ पर ये नहीं लिखा ना, डिस्टिंक्ट नहीं लिखा है यहाँ पर, तो आई कैन जस्ट यूज 2 ऑल्सो, बार बार 2 + 2 इज इक्वल्स टू 2 into 2 विच इज़ ट्रू, राइट। 3 + 3 इज इक्वल्स टू 2 into 3, दैट इज ऑल्सो ट्रू। सो इसका आंसर मुझे लगता है मोर देन 6 होना चाहिए। अभी ऑल्सो इफ़ यू नो 2025 के आंसर की नहीं आई, सो वी विल नो इसका आंसर क्या। ऑल्सो इसमें मैं तुम्हें मतलब देखो आई डोंट थिंक माई सेल्फ एज अ मैथ्स टीचर ऑब्वियसली, पर मैं तुम्हें ये बता रही हूँ कि एज अ एस्पिरेंट और एज अ फ्रेंड मतलब मैं कैसे सॉल्व करती।
और बाकी तो यार पढ़ाने के लिए एक्चुअली यूट्यूब पे पूरा बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स ने सॉल्व कर रखा है। मैं तुम्हें सॉल्व करना नहीं सिखा रही, मैं तुम्हें सीसेट अटैम्प्ट करना सिखा रही हूँ कि तुम्हारा कट ऑफ क्लियर हो जाए, ठीक है। दैट्स इट, दैट्स व्हाट वी आर डूइंग हियर। वरना तो मैथ्स तो यार हमसे बहुत सारे लोग को अच्छा अच्छा आता है, बट वी जस्ट वांट टू क्लियर द कट ऑफ, ठीक है। हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ पी क्यू आर आर देयर सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। तो इसमें पता है एक्चुअली एग्जाम के टाइम मुझे ये तो पता था 1/3 1/3 1/3 ऑब्वियसली ये होगा, ठीक है। और 1/4 प्लस 1/4 प्लस, राइट। बट आई कुडंट थिंक ऑफ थर्ड, मुझे ये दोनों आ गए थे, मैं तीसरा नहीं सोच पाई थी। पर यहाँ पर देखो 2 का कोई ऑप्शन ही नहीं है, इधर 1 या फिर 2 या फिर 3, तो ऑब्वियसली ये तो नहीं होगा, नन तो नहीं है। मोर देन 3 हो सकता था या 3, मतलब इसका आंसर वैसे 3 है। आई थिंक आई वेंट इन 3 ओनली, बट या अगर तुम ऐसा ये आई गॉट लकी, वरना अगर यहाँ पर 2 होता 1 2, हाँ यहाँ पर 2 होता है, वुड हैव गॉन विद दैट, बट इट्स बच गई। तो या ऐसे क्वेश्चन वैसे तो इन सब में इतना अपना वो जिसमें पूछते हैं ना हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज़, इसमें टाइम बहुत लग सकता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज़, इसमें भी हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज़, आई थिंक ऊपर वाले में भी है हाउ मेनी नंबर्स बोलो, हाँ। तो इसमें लाइक इट कैन टेक अ लॉट ऑफ टाइम इफ़ यू आर नॉट लाइक यू नो, अगर तुम्हें कोई ट्रिक टाइप्स नहीं पता, ठीक है। सो वी विल गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये तो एक्चुअली बहुत ईजी क्वेश्चन था, ये तो मुझसे बहुत जल्दी हो गया था। तो अगर इसमें ये एक्चुअली वही सीरीज एंड सीक्वेंस का क्वेश्चन है, दिस मीन्स वही मतलब लाइक दिस इज़ 0, मतलब हमने कुछ ऐड नहीं करा, इसमें +1 करा, इसमें हमने फिर नहीं सॉरी -1 करा, हाँ -1 करा, -2 करा, फिर ऐसे -3 करा, तो ऐसे आ जाएगा जुलाई एंड देन इसमें वैसे तो अब तो मुझे याद है आंसर, बट ठीक है। तो दिस वाज वेरी इजी, बस 0 -1 -2 -3, तो ये तो यार बढ़िया क्वेश्चन था, काफ़ी जल्दी हो गया। ऐसे क्वेश्चन डेफिनेटली अटेम्प्ट करना है जिससे आपका टाइम भी सेव हो और आंसर जल्दी से आ जाए, ठीक है। ये वाला ऑनेस्टली लाइक मैं बहुत बड़ी क्रिकेट फ़ैन नहीं हूँ, मतलब मैं इतना स्पोर्ट्स नहीं देखती यार, पता नहीं मतलब टाइम नहीं मिलता, बट हाँ मतलब इट्स नॉट लाइक आई हेटेड, बट ऐसा नहीं मैं बहुत ज़्यादा क्रिकेट देखती हूँ। तो मैंने देखा क्रिकेट रिलेटेड क्वेश्चन है, तो फिर मैं काइंड ऑफ मैंने से स्किप कर दिया, बट इट्स एक्चुअली अ वेरी इजी क्वेश्चन। तो आई वुड से कि, और ये सिर्फ अगर आपको ये पता है ना ऑप्शन, तो मैं ऑप्शन लगा के ये कर सकते हो। मैं तुम्हें दिखाती हूँ कैसे। तो इसमें देखो एक और लाइक ये तरीका है कि आप ऑप्शन लगा के क्वेश्चन सॉल्व करो। ये मैंने तुम्हें पहले भी अपनी पिछली सीसैट वीडियो में बताया दैट आई डू दिस। तो इसमें देखो इसमें देख रखा है कि टीम एक्स ने टीम एन ने रन स्कोर करे 20 ओवर्स में, तो लाइक हाउ मेनी रन्स वर स्कोर्ड बाय टीम एक्स, है ना। तो इसमें जो भी लिखा है पहले तुम ये देखो कि टीम एक्स ने चलो सोचो उसने 72 रन स्कोर करे, तो 72/20, तो इसका 3.6 आएगा। और वाई का होगा 72/18, क्योंकि वाई इज़ एवरेज रन रेट पर ओवर टाइट द स्कोर इन 10% लेस। हाँ तो इसमें ऑब्वियसली 20 का 10% लेस, आई थिंक तुम सबको पता ही है, बट स्टिल 10% लेस करेंगे तो 10% करेंगे तो 2 आएगा, और इसको -2 करेंगे तो इट विल बी 18। मतलब आई होपिंग तुम्हें थोड़ा बेसिक पता है, तो इसका आएगा 4 ठीक है। तो ये है 3.6 एंड 4। तो इसमें लिखा है कि अगर y की रन रेट 50% हायर होती है, अभी इसकी 4 है, 50% हायर वुड बी 6, अगर इसकी 6 रन रेट होती तो स्कोर वुड बी टाइड इन 12 ओवर्स, और 12 6 72, तो दिस इज़ करेक्ट। बट फिर मैंने बाकियों के चेक करा, ये इसके लिए भी करेक्ट है। ऑनेस्टली अगर ये सिर्फ इसके लिए भी करेक्ट होता ना, मैं इसका चेक भी नहीं करती, तो इट वुड बी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि ये सबके लिए वो सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस में जब तुम ऑप्शन लगा के कर रहे हो, एटलीस्ट 2 को चेक कर लेना। 2 को चेक कर लोगे तो मतलब ठीक है, तभी 2 को चेक करना अगर डी में कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अगर डी में भी कोई रैंडम नंबर होता है ना, जैसे 1 3 4 वॉटेवर, तो मतलब इनमें से एक सही है, राइट। अगर कैन नॉट बी डिटरमाइंड नहीं है तो इसमें लिखा हुआ है, तो मतलब हमें 2 चेक करने की ज़रूरत है, तो इसमें कैन नॉट बी डिटरमाइंड है आंसर, ठीक है। ओ हाँ, ये मैंने शक्ल देख के छोड़ दिया था क्वेश्चन मैंने देखा ओके व्हाटएवर, आई डोंट केयर। ये तो बहुत ही डरावना सा लग रहा है, बट इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट। पर मतलब जब मैंने यूट्यूब पे इसका सॉल्यूशन चेक करा, इतना डिफ़िकल्ट नहीं लग रहा था, बट अगर एक भी स्क्वायर उधर उधर हो जाता तो नो। तो पर्सनली ऐसे इसको छोड़ दो भाई ये वाला मैंने स्किप करा था इसकी शक्ल देख के, बट मतलब लाइक इट्स नॉट डिफ़िकल्ट, बट ये कमोडिटी की फर्स्ट डिग्री मतलब इट्स नॉट डिफ़िकल्ट करने लगो तो पैसी शक्ल देख के लाइक मन नहीं करा मेरा बट इट्स ओके, हमें सारे नहीं करने ना, ठीक है। नेक्स्ट
ऑल राइट, हाँ ठीक है, ये सब सी सैट, ओके। ये क्वांट के क्वेश्चंस आ गए। अभी के लिए मैं कॉम्प्रिहेंशन स्किप करी, बट वी विल डू देम क्योंकि उनमें भी बहुत बढ़िया बढ़िया ट्रिक्स लगती है यार। और कॉम्प्रिहेंशन 2023 अगर आपने पेपर सी सैट का दिया हो तो कॉम्प्रिहेंशन की वजह से लोगों ने क्लियर करा है, जिनने भी करा है। सो ओके, लेट्स डू दिस क्वेश्चन। तो ये वाला है सॉलिड क्यूब। तो मैं क्यूब वाले क्वेश्चन एक्चुअली प्रिपेयर करके गई थी, ठीक है। तो इसमें लिखा 60 स्मॉलर क्यूब्स। हमेशा क्यूब लेते हैं, उसको छोटे छोटे उसमें काट देते हैं। थिंग इज, जब भी उसमें छोटे छोटे में काटते हैं ना, मोस्टली दिस इज अ क्यूब नंबर, जैसे लाइक 64, जिसके आप ऐसे 4 × 4 × 4 कर दो और आपका आंसर आ जाए। बट इसमें 60 दे रखा था। अब 60 इज नॉट अ क्यूब नंबर ना। तो मैं तो थोड़ी सी हो गई, अरे ये क्या आ गया। आई थिंक इसका 5 × 2 × 6 भी हो सकता है, 5 × 3 × 4, आई थिंक 12 5 60, हाँ ठीक है। तो इसका 60 का ये होगा, और भी हो सकता है मतलब, पर इसका लाइक वी कैन ब्रेक इट इनटू दिस। पता है, मैंने सोचा इससे तो और भी तरीके से 6 × 5 × 2 भी हो सकता है इसका तो। बट एनी वे, दिस वुड मेक द मोस्ट यूनिफॉर्म कट्स। तो मिनिमम नंबर ऑफ कट्स इज़ 9। तो देखो, जितने भी आप क्यूब्स बनते हैं तो जो कट्स होते हैं उसका -1 होता है। तो -1 हो जाएगा 4, ये होगा 2, ये होगा 3। तो इनको प्लस करेंगे तो 5। तो हाँ, दैट इज़ करेक्ट। द नंबर ऑफ स्मॉलर पीसेस दैट आर नॉट पेंटेड ऑन एनी फेस इज 6। इसको सॉल्व करने का तरीका है, इट्स एक्चुअली अ फॉर्मूला। सारे जो भी ये नंबर है इनको -2 करके मल्टीप्लाई कर दो। ये यार ऑब्वियसली मैंने क्यों प्रिपेयर करा था तो मुझे पता था। ये होगा 3, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -2। तो या दिस इज़ करेक्ट। तो ये हो जाएगा 6। तो ये दोनों करेक्ट है। पर हाँ, अगर आपने क्यूब प्रिपेयर नहीं कर रखा है तो फिर ये नहीं होगा। क्यूब वाले क्वेश्चंस आर प्रिटी लाइक कॉमन, यूपीएससी पूछता है, तो ये आप प्रिपेयर कर लो। मैंने प्रिपेयर करा है, मैंने 2024 में प्रिपेयर कर रखा था। तो दिस इज समथिंग दैट कम्स, दैट आता है, ठीक है। पर हाँ, ये तो यार यूपीएससी ने गलत करा, क्योंकि अगर आपको ये उस टाइम हिट नहीं होगा तो देखो, अगर लेट्स से हमें 10 इंटू क्या करा था हमने, 10 इंटू नहीं, हाँ हमने 10 इंटू 6 60 हो गया। 10 इंटू करा था, क्या करा था हमने, 5 × 6 × 2, हाँ ठीक है। तो अगर हम ये ले और अब इसका एक बार सॉल्व करके देखिए, जस्ट लाइक टू सी। ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा, अगर एक बार मैं ये ऊपर वाला सॉल्व करूँ, ये हो जाएगा 5 और ये जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 10। अच्छा, तो मैं मिनिमम चाहिए ना, तो इतने भी कट से हो सकता है, मतलब 10 भी आ सकता है, बट मिनिमम इज़ 9। और ये मिनिमम कैसे निकलेगा, व्हेन द फैक्टर्स आर क्लोजेस्ट टू ईच अदर। अगर फैक्टर्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, 5 × 6 6 × 2, तो ये बहुत छोटा है, राइट, और ये कंपेरेटिवली उससे बड़ा है। दीज आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, इसलिए मिनिमम नंबर। तो ये मतलब दिस समथिंग दैट यू शुड लाइक जस्ट रिमेंबर फ्यूचर में सॉल्व करने के लिए, ठीक है। एनीवे, ये क्वेश्चन छोड़ भी दो तो इट्स नॉट अ बिग डील, मतलब हमारे पास और अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन है जो मुझे, जिसके बारे में बात करनी है, इसमें यूज़ आएंगी ट्रिक्स विच आई थिंक एक्चुअली मुझे कभी ये ट्रिक कहीं नहीं मिली, लाइक समथिंग आई थॉट ऑफ इट बाय माई सेल्फ। तो और ये मुझे एग्ज़ाम के टाइम नहीं पता था कि ये पाइथागोरस ट्रिपलेट्स है, आई डिडंट नो दैट, ठीक है। अब मुझे पता है पर मुझे एग्ज़ाम के टाइम नहीं पता था, बट आई स्टिल नो हाउ टू सॉल्व इट। और मैं तुम्हें बताती हूँ मैंने कैसे सॉल्व करा है, ना आई फील मैं तुम्हारे जो भी सारे पाइथागोरस वाले बच्चे हैं उनसे तेज़ कर लूँगी ये सॉल्व। देखो, एक चीज़ आई थिंक तुम्हें इवन ऑड का कॉन्सेप्ट पता है। सी, दिस इज़ एन ऑड नंबर, this is an even number and this is an odd number, this is even, this is even, this is even। और तुम्हें even odd की प्रॉपर्टी पता है, तो मैं ये क्वेश्चन उससे सॉल्व करूँगी, ठीक है। मुझे नहीं पता है पाइथागोरस ट्रिपलेट्स है, ठीक है। तो अगर ये इसका सिंबल का मतलब नहीं पता ना हमको, राइट। अगर ये मल्टीप्लाई होता है ना, ऑड इंटू इवन इज इवन, राइट, पर ये तो इवन नहीं है, ये तो ऑड आ रहा है। ये कब होता है, जब ऑड प्लस इवन होता है तब ऑड आता है ना। जी ध्यान से सुनो, ठीक है, ये मैंने खुद सोचा है और इसलिए तुमसे शेयर कर रही हूँ बिकॉज आई एम रियली प्राउड ऑफ दिस ट्रिक, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली इट कांट बी मल्टीप्लाई बिकॉज इट्स, तो दिस हैज़ टू बी अ प्लस। तो इवन, और तो इवन इंटू इवन, इवन प्लस इवन, दोनों केस में इवन आता है, बट वी नो इट्स अ प्लस। तो इसमें भी ये क्या है, इवन, ये क्या है, ऑड, और यहाँ पे प्लस करे तो आना चाहिए ऑड, और इसमें सिर्फ एक ऑप्शन है जो ऑड नंबर है। सो दैट इज़, एंड मैंने बाद में चेक करा, दिस इज़ दी करेक्ट आंसर। और ये मुझे कोई आइडिया नहीं था पाइथागोरस ट्रिपलेट्स वाला कोई कॉन्सेप्ट, ये मैंने इवन ऑड से करा है। तो
अगर तुम्हें ये ट्रिक अच्छी लगी तो लाइक करना, क्योंकि एक्चुअली मैंने खुद से सोची है। अगर बाद में आप कोई बताने लगे मतलब उन्हें मेरे बात बताई, ठीक है, ये मैंने खुद से सोचा, मैंने कहीं से नहीं देखा, बट एंड आई डिड गेट राइट आंसर। और ये लाइक ऐसा नहीं है कोई ऐसे हवा में बता रही है, मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स का ही, इवन ऑड इज मैथ्स का कॉन्सेप्ट एंड इट इज़ लाइक मतलब फैक्चुअली करेक्ट। तो या यू एंड दिस इज द आंसर, तो ये ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके हाँ, ये मैंने पेपर में सॉल्व किया था। पेट्रोल प्राइस शॉर्ट बाय 10%। अच्छा हाँ, एक्चुअली मैंने जो मेथड यूज़ करा था वो सही, मतलब उसमें बहुत टाइम लगा था, तो इसमें मैंने टाइम वेस्ट बहुत करा था। बट नाउ आई नो अ बेटर मेथड जो तुम कर लेना, मतलब लेकिन अब तुम भी ये ध्यान रखना, आई विल ऑल्सो कीप दिस इन माइंड। मैंने जो करा था मैं तो पूरा सॉल्व करने लग गई थी, मतलब लाइक कि 10% हाइक है तो 90 लीटर से वो 99 हो गया, ब्ला 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 ब्ला। दैट्स अ वेरी लॉन्ग मेथड। पर जो फास्ट मेथड है ना, क्या है कि अगर किसी भी चीज़ का 10% इंक्रीज़ कर रहे हो ना, तो तो अगर आपको उसको नॉर्मलाइज करना है, तो जो भी किलोमीटर है, मनी है, वॉट एवर, उसको 1/11 कर दो। तो जैसे 2200 है, इसको हम 1/11 सॉरी 2200 है, इसको 1/11 कर देंगे तो 200 से कम करना है हमको, ठीक है। तो दिस इज़ द आंसर। तो जो भी है इसको हम 1/11 से डिक्रीज़ करेंगे, तो फिर नॉर्मलाइज हो जाएगा ये प्राइस की इंक्रीज़ होने का जो इफेक्ट है। एंड आई बी ऑनेस्ट, ये मुझे नहीं पता था, ये मैंने पेपर के बाद देखा। मैंने तो बहुत लंबा मेथड यूज़ करा था जिससे मेरा टाइम वेस्ट हो गया, बट या दिस इज़ द आंसर इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 डिजिट नंबर एन सच दैट 356 लीव्स रिमाइंडर। ओके हाँ, दीज आई लाइक दीज क्वेश्चंस क्योंकि मेरा हमेशा सही होता है, ठीक है। इसके 2 तरीके सॉल्व करने के, मैं बताती हूँ मैंने एग्जाम में क्या किया था। तो देखो, जब भी रिमाइंडर आता है ना, इसका मतलब क्या है कि लेट्स से, एक सेकंड में तुम्हें समझाती हूँ, मतलब तुम्हें पता ही होगा, पर एक सिंपल तरीके से देखो। जैसे 3 को हम 4 से डिवाइड करें तो 3 1 ज़ा 3 1, तो अगर हम रिमाइंडर माइनस कर दें इससे, तो ये इट विल बी डिविजिबल बाय 3। तो इसका मतलब क्या है, व्हेन वी से 3569 लीव्स अ रिमाइंडर 1347, तो अगर हम इन नंबर से माइनस करें इंडिविजुअली, एक साथ मत कर देना, ठीक है, एक एक करके करना है, तो फिर ये तुम्हारा डिविजिबल होगा। सबसे पहले इट सेज दैट नंबर कांट बी डिवाइडेड। देखो, अगर रिमाइंडर है तो ऑब्वियसली 3 से डिवाइड नहीं हो सकता, 5 से डिवाइड नहीं हो सकता, 6 और 9 से नहीं हो सकता डिवाइड। बट नाउ द ईजीएस्ट थिंग दैट यू कैन डू इज चेक अगर वो 3 से डिवाइड होता है। और मैंने चेक करा, ये 1 + 7 14 ये तो हो रहा है, हाँ ये तो हो रहा है, 3 से डिवाइड है ना। देखो, ये अगर तुम इसका सम करोगे तो ये 3 से डिवाइड हो रहा है, राइट। तो मतलब इट्स ऑलरेडी डिविजिबल बाय 3, तो ये रिमाइंडर थोड़ी छोड़ेगा, तो दिस कांट बी द आंसर, है ना। ये 1 + नहीं, ये नहीं, तो हाँ ये मैंने बाकी चेक कर लिए थे, ये दे डोंट गेट, दे आर नॉट डिविजिबल बाय 3, ये डिविजिबल बाय 3 है, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, दिस इज नॉट एन आंसर। ऑब्वियसली दिख ही रहा है 5 से डिविजिबल नहीं है, 3 से चेक कर लिया तो हमें 6 से चेक करने की ज़रूरत नहीं है, और 9 से चेक करने में आसान है मुझे। तो देखो यार, ऑनेस्टली 9 से भी नहीं होगा, 3 से नहीं डिवाइड हो रहा तो 9 से भी तो नहीं होगा, ठीक है। तो मीन्स दीज आर नॉट डिविजिबल बाय दीज नंबर, दैट इज़ करेक्ट। तो आई होप तुम्हें समझ आ गया हो कि ये क्यों गलत है, क्योंकि 3 से डिवाइड हो रहा है। अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो 1 रिमाइंडर नहीं छोड़ेगा, ठीक है। अब इनको -1 करके देखूंगी मैं। सबसे पहले ये हो जाएगा 1071, ये हो जाएगा 1077, ये हो जाएगा 1081। अब मैं देखती हूँ, अब इस कह रहा है कि 3 से अगर मैं डिवाइड करूँगी तो 1 रिमाइंडर आएगा, तो मतलब ये सब 3 से डिविजिबल होंगे। अब ये डिविजिबल होंगे, तो 7 + 1 8, हाँ ये है 7 14 15, ठीक है, ये है, ये नहीं है। देखो इसका सम देखो, 8 + 2 10 10 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3, तो ये नहीं है, तो ये भी गलत है। तो इन दोनों में से बचा है। अब हम क्या करेंगे, इनको नहीं करना सब्ट्रैक्ट, अब हम इन्हीं नंबर को लेट्स से 3 से माइनस कर दिया, ठीक है। अब ऐसे 3 से माइनस करेंगे तो क्लियरली नहीं है मतलब दिख ही रहा है नहीं है। इसको 3 से डिवाइड माइनस करेंगे तो 1075 आएगा, विच इज़ ऑब्वियसली डिविजिबल बाय 5। तो ये है आंसर। तो ये है एक तरीका करने का, और भी तरीके इसको करने के, पर ये मतलब मुझे थोड़ा सा ईजी लगता है। और ये मे बी तुम्हें लंबा लग रहा है क्योंकि मैं समझा रही हूँ, बट यू नो मतलब तुम एक बार खुद से ट्राई करोगे और प्रैक्टिस करोगे, इट विल बी वेरी वेरी ईजी। तो ठीक है, तो लाइक विल जस्ट गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 तो
ये वाले भी क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं। इसमें सबसे पहले तो ये देखो किस कौन से दो चीज़ों के बीच में रिलेशन पूछ रहा है। तो मैं देखती हूँ ठीक है, बी और ई, तो दैट्स व्हाट आई विल फोकस ऑन, बी और ई। अब मैं सिर्फ बी और ई के रिलेशन लिखूंगी। बी इज़ ग्रेटर देन सी क्योंकि इट्स लीडिंग टू सी, एंड वी नो डी इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन सी, तो हम ऐसे लिख देंगे क्योंकि अभी कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं पता। एंड डी इज़ ग्रेटर देन ई, अच्छा ओके, तो डी इज़ ग्रेटर देन ई। पर इसमें कोई डायरेक्ट रिलेशन बी और ई का नहीं दिख रहा। बी इज़ ग्रेटर देन सी, डी इज़ ग्रेटर देन सी, तो कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो ऑलवेज ग्रेटर वी कैन नॉट से, तो गलत है। अब इसमें सॉरी थोड़ा लग रहा है, एस इज़ ऑलवेज लेस देन वी, ठीक है, लेट्स सी, ये है एस और ये है वी। अब हम देखो सबसे पहले बस इन दोनों पे सबसे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसमें लिखा है एस इज़ इक्वल टू डी, तो अभी मैं क्या करती हूँ, मैं दो बनाती हूँ, तो जिसमें मैं इक्वल वाले कंसिडर करूँ, तो एस इज़ इक्वल टू टी, इक्वल टू यू, इक्वल टू ई, तो क्लियरली ये गलत है। और दूसरी केस में अगर हम सोचे एस इज़ इक्वल टू टी विच इज़ ग्रेटर देन यू और विच इज़ इक्वल टू वी, तो इस केस में हो सकता है कि एस लेस देन वी हो, बट ऑलवेज नहीं होगा। पर आई वुड से देखो दोनों इस केस में गलत है, ठीक है, और इसका आंसर नीदर होगा। एंड यू नो राइट, जैसे हम जीएस में ट्रिक्स यूज़ करते हैं, ऑलवेज गलत होगा, ऑलवेज एक्सट्रीम वर्ड गलत होगा, बट मैथ्स में ऐसा नहीं होता। सेइंग 3 इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 2 इज़ करेक्ट, राइट, ये तो कभी ये कभी गलत नहीं हो सकता स्टेटमेंट। तो ये एक्सट्रीम वाली चीज़ है, ये मैथ्स में सही हो सकती है। तो इससे अपना मतलब जो जीएस वाला लॉजिक है वो मत लगाना, इसमें मतलब करके देखना, इसमें वो वाली ट्रिक्स मत लगाना। इसमें जो ट्रिक्स लगती हैं वो मतलब मैथमेटिकली सही होनी चाहिए, ठीक है, मतलब जो क्वांट में लगाओगे। कॉम्प्रिहेंशन में अलग बात है, कॉम्प्रिहेंशन में ऐसे एक्सट्रीम वाले हम थोड़ा सा कट कर देंगे, बट क्वांट में नहीं। क्वांट में वील चेक इफ़ इट्स मैथमेटिकली साउंड, तभी हम उसे करेक्ट एंड करेक्ट करेंगे, ठीक है। लेट्स गो। ये तो मतलब ये तो मेरा 2 सेकंड में हो गया था, लाइक दिस इज़ नथिंग, ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं मानती मैं इसको। ये है यूनिट डिजिट इन द मल्टीप्लिकेशन। अगर मतलब सी दीज आर द क्वेश्चंस जो अगर आपसे कॉम्प्रिहेंशन पे फोकस करो ना, ये लिटरली 5 सेकंड का क्वेश्चन है। 5 सेकंड, मुझे कोई कॉम्प्रिहेंशन बता दो जो तुम 5 सेकंड में कर सकते हो, ये 5 सेकंड में हो जाएगा। अगर आपसे कॉम्प्रिहेंशन पे फोकस करोगे यू विल मिस दीज क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन ऐसा लग रहा है अरे पता नहीं क्या पूछा, दे आर लिटरली आस्किंग यूनिट डिजिट इन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ, और तुम्हें पता है एक बार 5 आ जाए ना तो, और सारे ऑड नंबर्स है, यूनिट डिजिट 5 ही होगा। 5 को अगर तुम 8 से मल्टीप्लाई करो, और या फिर 81 से मल्टीप्लाई करो, या फिर 813 से मल्टीप्लाई करो, डजेंट मैटर, लास्ट में 5 ही आएगा। और अगर यहाँ पर एक भी इवन नंबर आ जाता तो लास्ट में 0 आता। वी नो ऑल दिस, ठीक है। तो वेरी इजी क्वेश्चन, 5 सेकेंड लगे थे करने में, ठीक है। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। पैसेजेस विच वी विल स्किप फॉर नाउ बट वी विल डू इट, ठीक है। ऑल राइट, आई ट्राई कि मैं वीडियो की लेंथ ज़्यादा लंबी ना रखूँ, लाइक 30 मिनट्स मैक्स, क्योंकि मुझे पता है तुम सबको लंबी वीडियो नहीं पसंद। सो आई कीप इट 30 मिनट्स मैक्स। कुछ अगर छूट गए तो आई डू इट इन नेक्स्ट वीडियो, बट 30 मिनट्स मैथ्स आई ट्राई टू फिनिश इट, ठीक है। कंसिडर द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, हाउ मेनी ऑफ देम आर नॉट डिविजिबल बाय 2, 3, 5, 7, 9। रिमेंबर, तो तुम्हें याद है मैं प्राइम नंबर्स की बात कर रही थी कि प्राइम नंबर्स यूपीएससी के फेवरेट है। 1 to 100 याद कर लो, क्योंकि यूपीएससी उससे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है। दिस इज दैट क्वेश्चन आई टोल्ड यू, राइट, 1 to 100 देयर आर टोटल 25 प्राइम नंबर्स। बस इतनी बात पता होगी ना, यू विल डू दिस क्वेश्चन। देखो ऐसे होगा देखो 1 to 100 ये तुम्हें ऑलरेडी पता है, नहीं पता तो अब याद कर लो, 25 प्राइम नंबर्स है 1 to 100, ठीक है। The first 100 natural numbers, how many of them are not divisible by any number, any of 2, 3, 5, 7, 9। तो क्लियरली दे आर आस्किंग, अगर यार कोई नंबर इन सबसे डिवाइड नहीं हो रहा तो वो एक प्राइम नंबर ही तो होगा, है ना। मतलब वो क्या 1 से खुद से डिविजिबल होगा, इनसे नहीं हो रहा तो एज यू कैन सी ये सारे प्राइम नंबर है, नॉट 9, ये सारे प्राइम नंबर है, ठीक है। तो विच वी यू नो राइट, हमने लिखे थे 1 to 10 प्राइम नंबर्स, तो ये 4 नहीं होंगे तो उनको माइनस कर दो, ठीक है। हाउ मेनी ऑफ द आर नॉट डिविजिबल बाय एनी ऑफ देम, माइनस कर दिया तो आएगा 21, ठीक है। और ये पूछ रहे 1 to 100, और जब हम प्राइम नंबर सोचते हैं हम 2 से वो करते हैं तो फिर इसमें 1 भी ऐड होगा, मतलब जो फर्स्ट डिजिट है 1 वो भी ऐड होगा, तो आई थिंक इसका 22 होना चाहिए। मतलब तुम्हें समझ आ रहा है ना, क्योंकि 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर बट 1
इज़ ऑल्सो अ नंबर जो इन सबसे डिविजिबल नहीं है, और हाँ, तो 1 इज़ ऑल्सो नंबर जो इन सबसे डिविजिबल नहीं है, तो इसलिए हमें 1 को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। बट 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, वी डोंट काउंट इट एज अ प्राइम नंबर, बट ये इस वाली डेफिनेशन में आता है, इसलिए हम 1 को अलग से काउंट करके इसका आंसर 22 होगा। तो और अगर लाइक हाइपोथेटिकली अगर तुम लिखना स्टार्ट करोगे ना, मतलब 2, 3, 5, 7 और 9 से कौन से नंबर डिविजिबल नहीं है, तो भाई लिटरली गया तुम्हारा टाइम। ऐसे अगर क्वेश्चंस तुम्हें मतलब कोई ट्रिक से नहीं आते या कोई अलग मेथड से नहीं आता, तो डोंट स्टार्ट डूइंग इट। 1-2 लिख के देख लो, जैसे तुम 11 लिख दोगे, ठीक है, और फिर सोचोगे हाँ 13 भी है, वैसे तो इतने में तुम्हें हिट हो जाएगा कि प्राइम नंबर्स लिख रहा है, बट स्टिल अगर तुम इतना लिखोगे फिर तुम्हें टाइम लगेगा, और ये 100 तक पूछ रहा है, विच इज़ अ लॉट, ठीक है। तो ऐसे एक एक करके अगर नहीं आ रहा, लीव इट, इट्स ओके। लाइक इससे तुम्हारा सी सेट क्लियर होगा नहीं होगा डिसाइड नहीं होगा इस एक क्वेश्चन से। देयर आर लॉट ऑफ गुड क्वेश्चंस एंड लॉट ऑफ इजी क्वेश्चंस, ये सोचो और आगे चलो। जब तक पूरा पेपर 80 के 80 क्वेश्चंस देख नहीं लेते, डोंट थिंक दैट दिस वन क्वेश्चन विल डिसाइड यू आर क्लियर और नॉट, ठीक है। नाउ लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन। देखो ये है वो क्वेश्चन, अगर तुम छोड़ दोगे ना, छोड़ देते हो, ये क्वेश्चन आता है, इतना इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई टू मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स माइनस वाई का रेशियो, वेरी इजी। तो मैक्सिमम वैल्यू एक्स प्लस वाई की क्या होगी? एक्स की मैक्सिमम वैल्यू इज़ 8, वाई की मैक्सिमम वैल्यू इज़ 7, एक्स प्लस वाई हो जाएगा 15, ठीक है। इसमें मिनिमम वैल्यू, तो इसमें एक्स की सबसे छोटी वैल्यू लेंगे, और क्योंकि वाई के आगे एक माइनस का साइन है, राइट, तो माइनस में जो जितना नंबर बड़ा होता है उतना वो मिनिमम वैल्यू होती है, राइट। तो अगर वाई इसमें हम 7 लेंगे, तो सॉरी वाई इसमें 7 लेंगे तो -7 कम होगा, तो इसमें इसका आंसर आएगा -3, तो इसका आंसर आएगा -15/3। ऑनेस्टली जब मैं पेपर में कर रही थी मुझे लगा था ये आंसर आना चाहिए ना, केप्ट चेकिंग माई कैलकुलेशन कि ये 2 है, मतलब ये 5 है क्या, क्योंकि फिर -2 हो जाएगा, देन आई गेट द आंसर, क्योंकि मुझे लग रहा था ये होना चाहिए, पर मेरा ये आ रहा था। बट एनीवेज का आंसर नन ऑफ द अबव है, तो कैलकुलेशन इज़ राइट। ये यूपीएससी ने जान के ऐसा क्वेश्चन दिया है। तो या थोड़ा मतलब ट्रस्ट करना, एक बार चेक कर लेना कि तुम्हारी कैलकुलेशन सही है तो मार्क करके आना एकदम कॉन्फिडेंटली, ठीक है। अगेन प्राइम नंबर, तो तुम देख रहे हो अभी वी आर जस्ट ऑन 27th क्वेश्चन, और यूपीएससी ने ये तीसरा प्राइम नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, इसलिए और ये भी ऑल्सो प्राइम नंबर्स लेस देन 30। तो अगर तुमने 100 तक याद कर रखे तो 30 तक तो यार मतलब तुम ऐसे लिख दोगे, मतलब ऐसे बात करते करते 11, 13, 17, 19, 23, 29, ठीक है। ओके, मेरी थोड़ी खांसी हो रही है, बट इग्नोर दैट, ठीक है। तो हमने प्राइम नंबर लिख दिया, तो लेट बोथ पी एंड की बी प्राइम सच दैट पी, अच्छा इसमें याद है ना, मैं तुम्हें ऑड और इवन का कॉन्सेप्ट समझाया था, इसमें ये काफ़ी यूज़फुल होगा, ठीक है। देखो अगर तुम्हें पता है अगर कोई नंबर प्राइम नंबर है, इट्स ऑलवेज एन ऑड नंबर एक्सेप्ट 2, ठीक है। वी नो दैट, यू नो दैट, आई नो दैट, वी नो दैट, ठीक है। तो पी स्क्वायर प्लस के, ठीक है, ये ऐसा लेट बोथ पी एंड के बी प्राइम नंबर सच दैट पी स्क्वायर प्लस के इज ऑल्सो प्राइम नंबर लेस देन 30, ठीक है। हमें सारे प्राइम नंबर दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम लेट्स से इसको हमने रखा, देखो हाँ, तो तुम्हें कॉन्सेप्ट पता है ना, ऑड प्लस ऑड विल बी इवन, है ना, वी नो दैट। अगर हम 3 + 5 करें तो 8 आता है, तो वॉट एवर 2 ऑड नंबर को प्लस करें तो इवन ही आएगा, ठीक है। विच मीन्स 2 को या तो यहाँ पर होना पड़ेगा या फिर यहाँ पर होना पड़ेगा, यू हैव टू हैव अ 2, वरना फिर तुम 2 प्राइम नंबर को रखोगे तो फिर एक इवन नंबर आ जाएगा, जैसे 9 + 5 = 14, विच इज़ ऑब्वियसली नॉट प्राइम नंबर, क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो वैसे ऐसे सॉल्व होगा, मैं तुम्हें सॉल्व करके दिखा सकती हूँ। वैसे तो आई डोंट थिंक, ठीक है। ये 4 है, इसको अगर हमने p को 2 फिक्स कर दिया, p = 2 4 फिक्स कर दिया, फिर उसमें बहुत सारे नंबर डाल के देखो, और आई थिंक इसका नंबर ये 5 है 6 है, मैं चेक कर लेती हूँ, ठीक है। तो पता नहीं मैं गली को क्या हो रहा है, सॉरी, ठीक है। हाँ, तो इसको अगर मैं 4 फिक्स कर दूँ, 4 + 3 है 7, 4 + 5 नहीं होगा, 4 + 7 है 11, ठीक है, ये होगा। 4 + 13 है, 4 + 11 होगा 15, ये नहीं होगा। 4 + 13 है 17, ठीक है, ये है। 4 + 19 20, हाँ ये होगा, ठीक है। 4 + 19 23, 4 + 23 होगा
27 नहीं होगा, और 4 + 29 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वो अबाउट 30 हो जाएगा। सो ठीक है, तो 1 2 3 4 और एक होगा विच विल बी, जब ये होगा 2 एंड दिस विल बी 3 3 9 9 + 2 इट्स अगेन 11। यूनिक तो नहीं है, हाँ बट अच्छा पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ के, ठीक है वैल्यूज़ ऑफ के, तो 1 2 3 4 5 6 ठीक है, हाँ ठीक है अच्छा ओके। तो के की यूनिक वैल्यूज चाहिए ना। अब मैं वापस अगर जैसे 5 का स्क्वायर, वैसे तो 5 का स्क्वायर 25 होता है एंड दैट्स नॉट एनी प्राइम नंबर, पर एनीवे हमें के की वो चाहिए डिस्टिंक्ट वैल्यूज़। तो 1 2 3 4 5 ठीक है, तो 5 एज आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑनेस्टली लाइक आई हैव एक्सीडेड माई 30 मिनट का टाइम लिमिट विच वॉज नॉट माई प्लान, तो कोई नहीं, मैं ट्राई करती हूँ थोड़े से और क्वेश्चन कर लूँ, देन आई विल डू द रेस्ट बाद में, क्योंकि मुझे लंबी वीडियो एब्सोल्युटली नहीं बनानी। ठीक है, द आंसर ठीक है। पहली बात तो जब मैंने क्वेश्चन पढ़ा था एग्जाम में मैंने तो छोड़ दिया था, बट पहली बात तो ये नंबर अगेन वन ऑफ यूपीएससी का फेवरेट नंबर, इससे रिलेटेड क्वेश्चन दे चुका है, तो तुम याद कर लो कि दिस नंबर इज़ एक्चुअली दिस नंबर इज, इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये नंबर आएगा। आई थिंक 2023 के एग्जाम में भी आया था CSAT में। एनीवे जस्ट रिमेंबर दिस, क्योंकि यूपीएससी पहले भी दे चुका है। ठीक है, तो इसमें लिखा देयर n सेट्स ऑफ नंबर्स हैविंग ओनली 3 पॉजिटिव इंटीजर्स, जैसे ये ले लो। ठीक है, विद LCM इक्वल टू 1001, जो इनका LCM होगा, HCF इक्वल टू 1, मतलब ये और किसी रिजल्ट नहीं है तो इसका भी HCF 1 होगा, तो दी सेटिस्फाई। ठीक है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ n, मतलब ये ऐसा एक सेट है, ऐसे और भी सेट हो सकता है। ठीक है, अब इसमें तो लिखा है 6 7 8 9, मतलब 6 7 8 6 से गिनती स्टार्ट हो रही है, तो मतलब क्लियरली इट्स मतलब आपको और भी सोचना पड़ेगा। अब मुझे आता है क्योंकि पर एग्ज़ाम में मैं नहीं कर पाई थी ये क्वेश्चन तो आप 7 11 13 ले सकते हो आप, तो इसमें आप कोई भी ले सकते हो ना, तो यू कैन टेक 1 7 × 11 विच इज़ 17 और 13। अभी भी इनका LCM 1001 ही होगा, आप ले सकते हो 1 1 7 × 13 11, समझ रहे हो ना। तो ऐसे बहुत सारे हैं, इसका आंसर मोर देन 8 है, देयर लॉट ऑफ। आप ऐसे भी लग सकते हो 1 1 1001, इसका भी HCF होगा 1001, सॉरी LCM होगा 1001, HCF 1, तो एनीवे इसका मोर देन 8 है आंसर। बट पर्सनली आई डोंट थिंक एग्जाम में करने वाला क्वेश्चन है, मैंने भी छोड़ दिया था, तुम भी छोड़ देना, इससे कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये हाँ आई रिमेंबर दिस, ये मुझे थोड़ा डिफ़िकल्ट लगा था, हो सकता है तुमको ईजी लगे। PQR और दूसरा नंबर है, हाँ तो ये है ना, हाँ ये क्वेश्चन दे रखे PQR - PS इज इक्वल्स टू PPT। तो इसमें हमें व्हाट आर द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ RNS। ठीक है, इसमें Q दे रखा है, Q इज़ 3, तो ये है 3, और T इज़ लेस देन 6, तो मतलब T हो सकता है 1 2 4 और 5। T की ये पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती है क्योंकि 3 तो Q के पास है, तो या 1 2 3 5 आर द पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ T। तो इसका आंसर क्या है? ऑनेस्टली लाइक मैंने एग्जाम में नहीं करा था, जैसा आई फाउंड लाइक ये बहुत ही टाइम खर्च करने वाला क्वेश्चन है, बट तुम्हें चाहो तो मैं बता सकती हूँ। एक्चुअली नहीं, अभी मुझे हिट नहीं कर रहा, मुझे तुम्हें कुछ गलत एक्सप्लेनेशन नहीं देना, मुझे सीरियसली हिट नहीं कर रहा। मैंने एक्चुअली देखा था इसका यूट्यूब पे, इसका सॉल्यूशन, बट अभी हिट नहीं कर रहा। एनीवे तुम देख लेना, मुझसे बेटर ही बता पाएंगे। और मतलब एग्जाम में छोड़ के आई थी, वापस आएगा छोड़ के आ जाऊँगी। आई विल नॉट डू दिस क्वेश्चन और वेस्ट माई टाइम ऑन दिस। ठीक है, ये करता है ना, ये है क्वेश्चन ये है क्वेश्चन, ये बेस्ट क्वेश्चन, मतलब कुछ करना ही नहीं, मतलब ये मुझे इतना बढ़िया लगता है। ऑल्सो लाइक सो इसमें मतलब जो अगर आप कोर्स करोगे या टीचर्स होंगे, एंड आई लुक फुल ऑल रिस्पेक्ट, पूरा रिस्पेक्ट टू देम, ठीक है, मतलब फुल रिस्पेक्ट, पर उनका भाई वो इतना लंबा मेथड कि ये है टोटल नंबर गिनो, मतलब ये 18 है, 18 के फैक्टर्स करो। अरे भाई मतलब ठीक है, लाइक आई नो दिस इज़ द राइट वे टू डू, बट आई कैन जस्ट लाइक मुझे ज़्यादा कम टाइम लगेगा इन सबको बस फिल करने में। लिटरली देखो अभी मैं ये कर रही हूँ, अभी तुम्हारे सामने बैठ के मैं इसे फिल, ये अच्छा ये C है, ये CCC, ठीक है, इसमें मैं डैश बनाती चलती हूँ जैसे मुझे याद रहे कौन सा वाला हो गया। ठीक है, B और ये CCC और ये नेक्स्ट डैश है, अच्छा ये C, अच्छा हाँ मुझे याद है, ये गलत है, इसका ये आंसर होगा क्योंकि
देखो सीक्वेंस अब तुम्हें दिख ही गया होगा, ए डबल बी ट्रिपल सी, ए डबल बी ट्रिपल सी. सो या आई थिंक दिस इज़ द बेटर वे. तुम डाल डाल के देख लो. बट मतलब दिस इज़, ये टोटल 18 है. अब तुम 18 के फैक्टर्स देख सकते हो, जैसे 2, 3, 6, 9 and then do it that way. That's also obviously that's the correct way to do it. फिर 3 3 के पेयर्स बनाओ, 6 6 के पेयर्स बनाओ, कि 9 और 2 के तो क्या ही पेयर बनेंगे. ठीक है, तो यू कैन डू इट दैट वे. मुझे लगता है यार डाल डाल के देख लो. जैसे गिनने में अगर एक आध भी गलती होगी तो ज़्यादा बड़ा दुख होगा उसमें. तो या यू कैन डू इट वट एवर वे जिससे भी तुम्हारा आंसर आ रहा है. जस्ट सॉल्व दिस, क्योंकि ये एक ईजी क्वेश्चन है. Most people won't get it wrong. So do this question and get it right. That's all I'll say. ठीक है, let's go to next question and I will try to be very very fast so that. ठीक है, what is the maximum value of. ठीक है, हाँ देखो नॉर्मली लोग इसे छोड़ देंगे, क्यों? क्योंकि ये डरावना दिखेगा, राइट? बट दिस इज एक्चुअली अ वेरी इजी क्वेश्चन. आई कांट इवन टेल. ठीक है, इसे ना हम बिल्कुल ऐसे तोड़ते जैसे तुम्हें बिल्कुल मैथ्स नहीं आती. ठीक है, ये डरावना सा दे रखा है. ठीक है, ये सब भूल जाओ, अभी इसे मत देखो. ये मत देखो, इस पे ध्यान दो. ये छोटू सा 35, वी ऑल नो 35 है 7 × 5 है ना. एंड वी नो कि n पावर n है, तो ये दोनों के पास पावर n आ जाएगी. नहीं भी पता तो अब देख लो, ये ऐसा होता है. ठीक है, ठीक है, तो हमें देखना है व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n सच दैट ये पूरा नंबर इज डिविजिबल बाय 3, 7 की पावर n और 5 की पावर n. ऑब्वियसली n दोनों के लिए कॉमन होगा. ठीक है, तो नॉर्मल नॉर्मली बस बोल रही हूँ. यहाँ पर तुम्हें 7 दिख रहा है, अगर आई थिंक तुम्हें पता है, पर ये 7 का क्यूब है. ठीक है, ऑल्सो एक पर्सनल सजेशन तुम्हें दूंगी, 1 to 10 क्यूब्स याद कर लो. 1 से 10 तक की क्यूब्स याद कर लो. इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. और ये मैंने भी कर रखे इसलिए तुम्हें बोल रही हूँ. 20 तक भी कर सकते हो. मैं ट्राई करती हूँ मैं 20 तक याद रखो, भूल जाते हो. बट हाँ, 20 तक प्रेफरेबली क्यूब्स याद कर लो. यार ये छोटी छोटी चीज़ें ना बहुत हेल्प करती है. लाइक एग्जाम में ना, CSAT में इट्स ऑल अबाउट टाइम. ठीक है, टाइम इज़ मनी, टाइम इज़ मार्क्स. ठीक है, तो टाइम से ही होगा. तो ये 1 to 20 के स्क्वायर्स याद कर लो, 1 to 20 या फिर एटलीस्ट 10 तक के क्यूब्स याद कर लो. ये तुम्हें काफ़ी हेल्प करेगा बहुत सारे क्वेश्चन में. जैसे मुझे पता है ये क्यूब है, काफ़ियों को हो सकता है काफ़ियों को ना पता हो, एंड इट विल रियली बी एन इश्यू फॉर यू. ठीक है, तो ये 7 का क्यूब है, ये है 7. तो ऑब्वियसली लाइक दे लॉट यहाँ पर ये 7 से डिविजिबल होगा. ये मैंने 5 से, तो ये, और हम तो इसलिए लेट्स जस्ट फोकस ऑन 5, क्योंकि अगर इतने सारे नंबर 7 7 7 से डिविजिबल है, ठीक है, तो वी विल फोकस ऑन 5, क्योंकि ये दोनों कॉमन है. ठीक है, दोनों में n आ रहा है, तो हमें अगर डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो दोनों से डिविजिबल होना चाहिए ना. 7 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 5 से भी होना चाहिए, तभी वो 35 से डिविजिबल होगा. तो व्हाट विल डू, विल फोकस ऑन 5, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 2 नंबर है 5 से जो डिविजिबल है, प्यारे प्यारे से. ठीक है, एक तो ये है, ये 5 क्यूब से डिविजिबल है. ठीक है, और ये है, ये मैंने डिवाइड करा था 5 से, तो 5 × 77, सो इट इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 7, अ लॉट ऑफ 7. ठीक है, तो टोटल जो है ये 3 + 1, तो 5 की पावर 4. अगर इसकी पावर 4 है तो इसकी पावर भी 4 होगी. आई होप तुम्हें समझ आ गया हो. ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा कॉन्सेप्ट, बट लाइक ये एक्चुअली दिस विल गेट यू अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, राइट? ठीक है, और अगर ये तुमसे नहीं हो रहा ना 5 का क्यूब कैसा आया, 5 से बार बार डिवाइड करके देख लो. जब 5 से डिवाइड होना बंद हो जाए समझ जाना, हो जाएगा. ठीक है, जैसे 25 से तो क्लियरली जा ही रहा है. ये 25 4 × 100 होता है, 25 फिर वापस 5 से जाएगा तो 8, तो क्लियरली ये 5 का क्यूब है. ठीक है, एनीवे लेट्स गो. ये भी वेरी 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 इजी क्वेश्चन. ये मुझे 2 सेकेंड लगे थे एग्जाम में करने में. ये, और दिस इज़ अ पैटर्न दैट UPSC डज लाइक टू रिपीट. ये पता है क्या है, इसमें 24 × 0.5, फिर ये हो जाएगा 12, फिर 12 × 1 12, फिर 12 × 1.5, ये हो जाएगा 18. ये है 18 × 2 36, एज यू कैन सी. फिर 36 × 2.5, ये हो जाएगा 90. सो इसका आंसर है 12. वेरी इजी क्वेश्चन. और अगर तुम्हें, और ये याद कर लो, ऐसे UPSC देता है. ठीक है, ये रिपीटेड है, मतलब ऐसा इन्होंने पहले दे रखा है. ओके, सर्कुलर ट्रैक, ऑनेस्टली स्पीड टाइम वाले मैं इग्नोर ही करती हूँ. सर्कुलर ट्रैक वैसे इतने डिफिकल्ट नहीं होते, बट इसमें ये डिफिकल्ट है क्योंकि रिलेटिव स्पीड हो रही है, क्योंकि 5 राउंड्स पर आ जा रहे, 3 राउंड्स पर आ जा रहा है, एंड इट से हाउ मेनी टाइम्स विल दे क्रॉस ईच अदर. ठीक है, मतलब ये हाउ मेनी टाइम्स विल दे क्रॉस ईच अदर
नॉट जस्ट स्टार्टिंग पॉइंट पर। अगर स्टार्टिंग पॉइंट पे होता ना फिर भी इजी होता, हम एलसीएम निकाल के कट लेते, पर नहीं, इसमें हमें थोड़ा सा और रिलेटिव स्पीड वाला कॉन्सेप्ट लगा के करना पड़ेगा, तो मैंने तो छोड़ दिया। तो आई वुड से मैं तो तुम्हें भी ये कहूँगी, इसको छोड़ देना, स्पीड वाले देखते ही बहुत समय बच जाएगा। ठीक है, लेट्स डू दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये वाली इजी होता है, मतलब इसमें आंसर आ जाता है। तो इसमें मैं क्या करती हूँ, लाइक यू नो, मतलब आई पर्सनली फील ये तुम इसमें ना ज़्यादा इजी है, बस आप फटाफट से ये लिख दो। ठीक है, मतलब 324 इज इक्वल्स टू 20, ये लिख दो 60 15 324 इज इक्वल्स टू 20, 60 15 324 इक्वल्स टू 20। क्योंकि तुम एक बार में लिख दोगे तो तुमसे गलती होने में की चांस कम है। तो एस क्या है, एस क्या है, ऐसे डिवाइड, इसमें एस लास्ट में, ये रहा, इसमें एस कहाँ पर है, ये रहा, इसमें एस ये रहा। ठीक है, एस फिर क्या है, नेक्स्ट है पी। पी है प्लस, पी है प्लस, पी है प्लस, पी है प्लस। ठीक है, पी क्यू इज सॉरी आर है नेक्स्ट, आर इज इंटू आर इज इंटू। ठीक है, एंड देन क्यू इज माइनस, क्यू इज माइनस और यहाँ पर भी क्यू इज माइनस। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखते हैं कौन से गलत है, दिख के ही पता चल जाएगा। सबसे पहले तो तुम देखो, सबसे पहले आता है बॉड मास से हमें करना है ना सॉल्व, तो बॉड मास में वी ऑलवेज डू मतलब डिविजिबल मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट। तो हम डिवीजन वाले पे ध्यान देंगे और फिर मल्टीप्लिकेशन। तो क्लियरली देखो, ये तो डिवाइड नहीं होता ना, वी नो दिस इज नॉट डिविजिबल, तो दिस इज रॉन्ग, ये वाला तो ऑप्शन ही गया। ठीक है, तो एक तो कम हो गया। नेक्स्ट वील सी मल्टीप्लिकेशन, ये सारे डिवाइड होते हैं, तो मतलब ये हो सकता है। ठीक है, मतलब इसका सही आंसर आएगा। ठीक है, अभी देखो मल्टीप्लिकेशन 3 इंटू 20, ठीक है, प्लस में 3 इंटू 20 नहीं, ये है -15 इंटू 3। ठीक है, -15 इंटू 3 45 -60। ठीक है, 15 ठीक है, और ये है -80 और इसके आगे है 3। तो इसमें बहुत देखो, इसमें नेगेटिव वैल्यू आएगी -80 विच इज़ वेरी ह्यूज। तो प्रोबेबली दिस विल बी ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि हमारा आंसर पॉजिटिव में आ रहा है। ठीक है, तो इसमें और इसमें से कोई आंसर होना चाहिए। ठीक है, मैं इनको ठीक है छोड़ो। ठीक है, अब इसमें से नाउ वी हैव टू जस्ट सॉल्व दीज टू। ये 16 15 4 ज़ा 60 और ये प्लस ये हो गया 60 -4, नो दिस इज इसका 60 आ रहा है। ये है 60 -15 15 3 ज़ा 45, तो ये हो जाएगा 15 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 4 5। हाँ ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो दीज आर इजी। इसमें सबसे पहले तो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में जो बिल्कुल गलत आ रहा है वो हटा दो, एंड देन यू विल हैव टू सॉल्व वेरी लेस। और इसमें मतलब ऐसे करोगे टाइम कम लगेगा, देन लाइक यू नो, ऐसे अगर आप एक बहुत ज़्यादा सोच के अगर आप विदाउट गोइंग तो अगर से आप ऐसे करोगे, ऐसे इक्वेशन को देख के यू विल ट्राई टू थिंक कि क्या होना चाहिए, आई फील उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। लगा के देख लो, ऑप्शन दे रखे ना, लगा के देख लो। ठीक है, ट्राम ओवरटेक्स अ पर्सन, हाँ स्पीड एंड टाइम। देखो तुम्हें पता है, यू नो आई एम नॉट अ स्पीड एंड टाइम पर्सन। मैं देखूंगी, मैं छोड़ दूंगी क्वेश्चन, सो आई विल नॉट ट्राई टू प्रिटेंड कि मुझे आता है। ये हो सकता है हो जाएगा किसी, मतलब मैं नहीं करूँगी, आई वोंट डू दिस। ये इजी क्वेश्चन, ऑल्सो रिपीटेड क्वेश्चन, ये पहले यूपीएससी पूछ चुका है 2023 में, सो इसलिए PYQs आर मस्ट। ठीक है, और तुम चाहो तो अगर तुम्हें सही लग रहा है ये मेरा तरीका पेपर अटेम्प्ट करने का, तो बता देना, मैं इसे 2024 का भी कर दूंगी, पहले मैं 2025 का ख़त्म कर दूँ। ठीक है, तो अगेन रिपीटेड क्वेश्चन 2023 में आ चुका है, और ये तुम याद कर लो। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है जो यूपीएससी को बहुत पसंद है। 11 का स्क्वायर होगा 121, ये 111 का स्क्वायर होगा 1 3 1 1 2 3 1 1 3 3 1 1 2 3 2 1। हाँ ठीक है, और 1 1 1 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 2 3 4 3 2 1। तो यू गेट द पिक्चर राइट। तो ये जब इन नंबर्स का स्क्वायर होता है तो वो सेम मतलब लाइक ये ऐसा बन जाता है। ठीक है, तो इसमें यही कंसेप्ट यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें कह रहा है देन हाउ मेनी डिजिट्स डज द नंबर हैव, मतलब ये n में कितने नंबर है। ठीक है, तो ऑब्वियसली हमें से देखना है कि सबसे बड़ा नंबर क्या है, दैट्स इट। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इसमें, 9, तो 9 इज द आंसर। क्योंकि देखो इसमें क्या है,
इसमें है 1 2 3 4 डिजिट्स, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 4। तो ये यूपीएससी पहले भी पूछ चुका है, तो ये याद कर लो। और इसका आंसर है 9। और ये है 5 सेकंड वाले क्वेश्चन। लाइक अगेन अगर तुम सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन करोगे तो तुम ऐसे ऐसे इजी क्वेश्चन छोड़ दोगे, ठीक है। आई थिंक काफ़ी लंबी हो गई वीडियो, वापस कॉम्प्रिहेंशन आ गया आई थिंक, ठीक है। तो मैं बाकी आई विल डू इट अगेन, मतलब मैं दूसरी वीडियो में ये बाकी क्वांट ख़त्म कर दूंगी, देन विल डू कॉम्प्रिहेंशन। आई होप यू लाइक इट, इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। और बताना तुम्हें ये अप्रोच ठीक लगा क्या, बिकॉज आई एम नॉट सॉल्विंग ऑल क्वेश्चन, आई एम सॉल्विंग हाउ आई वुड। मैं ट्राई करूँ मैं तुम्हें इनका आंसर भी बताती चलूँ, अभी आंसर की नहीं आई है, बट वॉट आई सॉल्व और एंड माई वेज टू सॉल्व इट, ठीक है। तो या बाकी देखो, क्योंकि मुझे लगता है कि मैथ्स मतलब इसके सॉल्यूशंस तुम्हें नेट पे कहीं भी मिल जाएंगे, तो तुम्हें सॉल्यूशन नहीं चाहिए, तुम्हें चाहिए कि कौन से क्वेश्चंस करने चाहिए, कौन से छोड़ने चाहिए। अप्रोच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन एक्चुअली यू नो सीसैट में यू नीड टू हैव टाइम मैनेजमेंट, यू नीड टू नो व्हाट टू अटेम्प्ट व्हाट टू लीव, ठीक है। तो वो मैं तुम्हें सिखाना चाह रही हूँ मोर देन मैथ्स इटसेल्फ। हमें मतलब ऐसे कोई मैथ्स प्रो नहीं बनना ठीक है। तो या आई होप दिस हेल्प्ड you and I will cover rest of the maths questions, and yeah, also a very happy new year. ठीक है, चलो तुम सब अपना ध्यान रखना, बाय बाय।